ये माशाल्लाह यार, यहाँ पे तो भाई मज़े का सीन चल रहा है। मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो बनाई जा रहे हैं। अपना स्नैपचैट चला रहे, स्नैपचैट चला रहे। ये लोगों स्ट्रीक भेजिए, स्ट्रीक। अच्छा, सिर्फ चने होते हैं यहाँ पे, भी आलू नहीं होते? ये जी हलवा है यार, हलवे की खुशबू माशाल्लाह बड़ी अच्छी आ रही है। पानी ठंडा, नींबू खट्टा, नमक काला, बहुत आला सच्ची। चावल चावल लोबिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। मैं हूं साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूं मीरपुर के अंदर। मीरपुर जो है इसको पाकिस्तान के अंदर मिनी लंदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर घर में से एक बंदा जो है वो लंदन में होता है। ऐसे ही इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड यूके में होता है, फॉरेन में होता है, फॉरेन होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है ना जी एक फेमस हलवा पूड़ी है जामा हलवाई की, वो हलवा पूड़ी ट्राई करेंगे। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल कहाँ का खाना है जो मीरपुर के लोग खाते हैं, जो घरों में भी चलता है, उसे क्या बोलते हैं? पोठी चावल। पोठी चावल की सौगात है वो पोठी चावल। जिस घर में आप देखेंगे पोठी चावल आपको खाने वाले सारे मिलेंगे। अच्छा, पोठी चावल होता क्या है? ये सिर्फ लोबिया हाँ और उबले हुए चावल। ओए। चलो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें? ये नांगी में मिलेंगे, काका पोठी चावल है। काका पोठी चावल वहाँ पे ट्राई करेंगे। पहले हलवा पूड़ी ट्राई करते हैं, फिर पोठी चावल ट्राई करेंगे। अभी हम आगे हैं जामा हलवाई, जो असल में इसका नाम जो है ना वो है हाजी निज़ामुद्दीन स्वीट्स। तो ये मेरी बैग पे आपको नज़र आ रहा पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे इनके पास हलवा पूड़ी ट्राई करते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। ये जी फेमस चौक शहीदा है, ये वाला ये चौक है, फेमस चौक शहीदा है यहाँ का। यहाँ से हम नीचे आएंगे तो साथ जिना हॉस्पिटल है, और जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ये पॉइंट है हाजी निज़ामुद्दीन स्वीट्स कॉर्नर। ये जो रोड है इसे पुरानी हटिया रोड कहते हैं। यहाँ पे इनके पास चलते हैं जी। अच्छा, आज संडे नहीं है लेकिन सैटरडे है, वीकेंड है, तो यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, काफ़ी माशाल्लाह पूड़ियाँ शुड़ियाँ बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। पूड़ी जो है ना माशाल्लाह पूरी बड़ी कमाल हुई है। यहाँ पे जो है ना लस्सियाँ भी बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये अच्छा, ये आपने ऊपर लिख के लगाया मैंगो लस्सी, वो है? नहीं, अभी सीज़न नहीं है यार, आम का सीज़न है, अभी है सीज़न। देखो अभी चौसा चल रहा है, अभी काला चौसा भी चल रहा है, सफ़ेद चौसा भी चल रहा है, और लटोर भी चल रहा है। आपने मैंगो लस्सी ख़त्म कर दी है यार, दुख हुआ मुझे, इधर दुख हुआ। ये कितने का गिलास है लस्सी का? 80 रुपये का। ये माशाल्लाह यार, यहाँ पे तो भाई मज़े का सीन चल रहा है। तो ये जनाब इनका हलवा है माशाल्लाह से। ये ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये हाजी निज़ामुद्दीन साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे को नहीं लगता, बेटा इनका इंग्लैंड गया हुआ। इनका बेटा भी इंग्लैंड गया हुआ है। अरे मीरपुर के लोग टिकते क्यों नहीं है पाकिस्तान में यार? अच्छा वाला माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है, वो इंग्लैंड गया हुआ है। अच्छा, ये माशाल्लाह दही सही डाल के देते हैं हम चनों के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ चने होते हैं यहाँ पे, भी आलू नहीं होते? ये जी हलवा है यार, हलवे की खुशबू माशाल्लाह बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, आपका नाम? नाजिम। मिलता जुलता ही है, आपको भी जामा कह सकते हैं हम। तो ये 35 रुपये की एक पूड़ी है, और सिर्फ हलवा पूड़ी होती है आपके पास? हलवा पूड़ी लस्सी, हलवा पूड़ी और लस्सी, बस यही है। सर्दियों में गाजर का हलवा भी लगाते हैं, ठीक है, सही है। मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियो बनाई जा रहे हैं। अपना स्नैपचैट चला रहे ये लोगों स्ट्रीक भेजिए, स्ट्रीक। यार ये माशाल्लाह अंदर जो है ये देखो, ये रश फुल लगा हुआ है इनके पास, यहीं पे बैठ के खाते हैं। नाश्ते में स्पेशल चीज़ जो मुझे लग रही है हलवे की, इन्होंने चने के अंदर दही डाला हुआ है, और हलवा इनका यार बहुत अपीलिंग हलवा है। ये बहुत देखने में मज़े का लग रहा है, इसका टेक्सचर बहुत कमाल का है, और ये पूड़ी इटसेल्फ बहुत कमाल की है, क्योंकि इस तरह से फूली हुई है ना, किनारे इसके प्रॉपर वो पके हुए हैं, कच्चे किनारे नहीं है। इसको ट्राई कर लेते हैं। ये खालिस मैदे की पूड़ी है भाई, मुझे लग रहा है इसमें आटा ही नहीं है। ये इसकी ट्राई करते हैं हम, पहली बाइट। ये इसकी पहली बाइट है, बिस्मिल्लाह। ये जो चने बने हुए ना, चनों को पूरी तरह से उबालने के बाद हल्की सी नमक मिर्च और हल्के से मसाले डाले हुए और थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है।
ज़्यादा पकाए हुए चने नहीं, क्योंकि चनों के अंदर कोई फ्लेवर नहीं आ रहा। इस तरह उबले हुए चने का फ्लेवर होता है ना। अब चनों को सिंपल लें, उनको उबाल लें थोड़ा सा नमक डाल के, वो जो फ्लेवर आता है ना, ये वो फ्लेवर आ रहा है चनों का। लेकिन पूड़ी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से पूड़ी को चनों के साथ नहीं, पूड़ी को हलवे के साथ खाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हलवा देखने में मज़े का लग रहा है। इसमें जो है ना हलवा पूड़ी में नाम हलवा पूड़ी है, नाम हलवा। लेकिन मैं भी जब चेक करता हूँ ना हलवा पूड़ी को, तो उसके चने में लाजमी चेक करता हूँ कि चने कैसे। अगर किसी के चने बहुत अच्छे हैं तो मेरे, चलता भी चने और अगर किसी के चने बहुत अच्छे हैं ना, तो मेरे लिए वो हलवा पूड़ी बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाह। हलवे में भी हल्का हल्का सा जो है ना, वो जो चीनी का कच्चापन होता है ना, वो है। और लस्सियाँ आ गई हैं तो जी अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। हलवे में हल्का हल्का कच्चापन है चीनी का, तो थोड़ा सा और पका लेते ना इसको। बट ये पूड़ी बहुत कमाल की है यार। इस पूड़ी के साथ जो है ना, इस पूड़ी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पूड़ी अच्छी है, चने अच्छे होते हैं, हलवा अच्छा होता है। इसकी एक ऑप्टिमम बाइट ट्राई करते हैं, शायद कुछ फ्लेवर निकला है इसमें से। अब जो है ना थोड़ा सा इंसाफ हुआ है कि साहब थोड़ा टेस्ट बेहतर है। ओवरऑल इट्स गुड हलवा पूड़ी। लस्सी, हाँ, ओह पतली लस्सी है, दही वाली मीठी। इसमें दूध कम डाला हुआ है, दही ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। हलवा पूरी के साथ लस्सी ना हो तो मज़ा नहीं आता। और यार हलवा पूरी का लस्सी हो ना गला पकड़ लेती है। हलवा पूरी चिकनी चीज़ है, मुझे चिकनाई बहुत ज़्यादा, चिकनाई गले में होती है। और ये लस्सी जब ठंडी ठंडी जाकर लगती है ना ऊपर, तो चौक हो जाता है, मज़ा तो आता है। देखो पतली लस्सी है, और ये है कि दही और पानी, लेकिन मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा ठंडी है ना, ठंडा मज़ा करा रहा है इसका। क्या तुम्हारी दुकान की अच्छी लस्सी होगी? क्यों? बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये मुझे मज़ा इसमें बहुत आ रहा है इसका यार। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे काका पोठी चावल। ये पॉइंट है, अभी ओपन नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पोठी चावल एक्चुअली लोबिये को बोलते हैं, रेड लोबिये को। यहाँ से वो ट्राई करेंगे, लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ। गर्मी शदीद है यहाँ पे, इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे स्कंजबीन ट्राई करने लगे, थोड़ी गर्मी को थोड़ा कम कर लें। तो स्कंजबीन ट्राई करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये कितने का ग्लास है? 50 रुपये। गर्मी बुझ जाती है इससे? ठंडी हो जाती है या प्यास बुझ जाती है? अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, प्यास अल्लाह बुझाएंगे। जी ये फ्रेश नींबू कटेंगे। स्कंजबीन जो है ना, ये बड़ा कमाल का ड्रिंक होता है गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे। इसमें फ्रेश नींबू डलता है, नींबू के साथ जो है इसमें थोड़ा सा नमक भी डलता है। जिस्म में जो सिट्रस की ज़रूरत होती है ना, वो आपके जिस्म की नमकियात और वो जो जिस्म की जितनी भी डिहाइड्रेशन हुई होती है ना, उसको पूरा कर देता है। ये जनाब आ गया नींबू। अच्छा, सारे नींबू आप एक में निकाल के बाद में डिवाइड करेंगे इसको? अच्छा, ये सही है। ये जी काला नमक, ये काला नमक आ गया। यहाँ मेरा मांगने वाले बहुत हैं, और उसकी वजह यह है क्योंकि हर घर से एक बंदा जो है ना वो बाहर होता है, तो उनको पता होता है कि वो वापस आ गया तो उसके पास पैसे हैं, इसलिए उसे मांग लो, जितने मांग सकते हैं। मीठा डाल रहे हैं। लो जी, ये हमारा हो गया है 7 तैयार। इसमें पानी ठंडी डाल के अब इसकी स्कंजबी बनाएंगे। लाजमी नहीं है हर चिट्टा बंदा इंग्लैंड तो आए। नहीं, माँ जी यही समझ रही है। माँ जी को समझ नहीं रही है ना कि आप इंग्लैंड से। अच्छा, वो समझ नहीं, मैं भी इंग्लैंड से आया हूँ। ओके, आज वो तो चलिए, और तो जाकर शाह शफी ने है इंग्लैंड वाले ना गुस्सा कर दें। आओ। और हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये स्कंजबी का गिलास रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह। ओहो, हाँ माशाल्लाह, लीमू खटा खटा मज़ेदार लीमू यार। पानी शदीद ठंडा है माशाल्लाह, और लीमू शदीद खट्टा है, और नमक काला और बहुत आला। ये तो शेर हो गया, शेर हो गया। पानी ठंडा, लीमू खट्टा, नमक काला, बहुत आला। हम आगे काका पोठी चावल पे शदीद धूप है, और ये ताज़े ताज़े पतीले आए यहाँ पे, इनसे पोठी चावल ट्राई करते हैं। ये जी हैं पोठी चावल, चावल लोबिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। नाम आपका क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद फरियाद है। प्यार से काका कहते हैं। मोहम्मद फरियाद। आपको काका कहते हैं? ये आपकी ईजाद है? ये आप खुद बनाते हैं घर पे? ठीक है। तो कितनी देर में पक जाता है ये? सर ये 3 घंटे लगते 3 घंटे में पक गया? दाल में तो 5-6 घंटे लगते हैं। इसको दाल बोलते हैं आप? अच्छा, ठीक है। अब आपने बनाया भी दाल स्टाइल में हुआ ये वो आम लोबिया नहीं है ना, ये दाल स्टाइल में बना होता है।
ताज़ा को माशाल्लाह थोड़ी रखी है। देखिए प्लेट है 150 100 रुपये की। ये है जी, ये पोठी है। ठीक हो गया। चल आप लोग बता रहे हैं आप ये घरों में खाते हैं स्पेशल? घरों में स्पेशल खाते हैं, ये नाश्ते में आप लोग के घरों में मिलते हैं? लंच में, डिनर में, जब मर्जी खाएं इसे। यही सही है। ये साथ में इनकी सैलड है और ये साथ में ये लोबिया है। असल में जो किडनी बीन्स होते हैं ना, ये वो है। वो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह के लोबिया चावल, ये पोठी चावल, राजमा चावल जो भी बोलते हैं, ये अगर डेली मिले ना मुझे खाने के लिए, मैं डेली खा सकता हूँ। माशाल्लाह जो इन्होंने लोबिया बनाया ना, ये लोबिया बिल्कुल दाल वाले स्टाइल में बना हुआ है। इस तरह मसर पकते हैं, साबुत मूंग पकती है, उस तरह से लोबिया इन्होंने बनाया हुआ। और बिल्कुल भी ये नहीं है कि ड्राई है, पूरा वो मतलब पानी का शोरबे वाला लोबिया भी बना हुआ है। बहुत मज़े। आपके घरों में भी इस तरह के टेस्टी बनते हैं? ये बहुत मज़े के हैं। बिल्कुल इसी तरह का। अगर आप अपने घर के खाने को इससे कंपेयर करें तो घर का खाना ज़्यादा मज़े का है, ये मज़े का है। 19-20 का फ़र्क है। 19 ये है या 19 ये या वो है? 19 ये, अच्छा वो 20 है। वो 20 है। नहीं माशाल्लाह बड़ा मज़े का यार ये। इवन कि अगर ये सलाद भी ना दिया हो ना, मैं सलाद के बगैर ट्राई करके देखता हूँ। वो वाला ये देखो पूरा गीला गीला है चावल सारे। प्लेन ट्राई करते हैं। इसमें एक चीज़ मज़े की हुई है, आप बता रहे हो कि घरों में सफ़ेद चावल बनते हैं। सफ़ेद चावल, नहीं सफ़ेद नहीं है, ये प्याज का थोड़ा, ये थोड़ा तड़के वाले चावल। तड़के वाले चावल ना, तड़के वाले चावल दाल के साथ भी मज़े के लगते हैं। मसर चावल लोग खाते हैं, सफ़ेद चावल के साथ मसर अलग मज़ा देते हैं। जो तड़के वाले चावल होते हैं ना, उससे हम मसर अलग मज़ा देते हैं। तो ये तड़के वाले चावल के साथ ये लोबिया जो बना हुआ ना, ये जो पोठी, सारा स्पाइस जो है वो लोबिये में। हाँ बहुत बहुत आला यार माशाल्लाह, बहुत कमाल की चीज़ है। और ये बता रहे थे कि इन्होंने 10 साल पहले नीचे रेडी लगाई है, कहीं पे इधर कहीं पे रेडी लगाई है, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन इनको 12 साल हो गए हैं। तो बहुत आला चीज़ है यार। ये दाल स्टाइल में बना हुआ है, जैसे मसर बने थे ना वैसे स्टाइल में बने हुए हैं। और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल भी इसमें मसाले तेज़ नहीं है, ना नमक तेज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत बैलेंस स्पाइसेस के साथ इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ये हो गया हमारा भाई, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना। आपसे गपशप होती है, बातचीत होती है, लाइव जाता हूँ और भी बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलते साथ ही वीडियो को देख लिया करें, कल से ना पाया करो। और ये कर देते हैं वो काम ख़राब हो जाता है ना, बहुत दुखता है यार। ये है जवाद भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर इनके चैनल को चेक करके सब्सक्राइब कर लेना। और आप कुछ कहना चाहेंगे? है। और बेल का आइकन भी दबाना है, इनका भी बेल का आइकन, घंटी लाजमी दबानी है। घंटी दबाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, आगे पता चलेगा अंदर है क्या। हम डिस्टर्ब नहीं होते। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।